बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आरिफ शाहीन और न्यूज़ ऑन वेब के आज के अपने व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज के व्लॉग में रमज़ान से कबल महंगाई को ज़ेर बहस लाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह प्याज की कीमत आज 1670 रुपए तक पहुंच चुकी है और यही प्याज 2 माह कबल 1000 के आसपास फरोख्त हो रहा था। इसकी तफसीलात आपको बताऊंगा, मगर इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। पाकिस्तान में रमज़ान की आमद में बस अब एक दिन या सिर्फ ये कह लें कि चंद घंटे ही रह गए हैं। इससे कबल इस्लामाबाद में एतवार बाजार की कीमतें थी, उनको ही हम रेफरेंस के तौर पे लेंगे। 10 मार्च 2024 को इतवार के दिन एतवार बाजार की तरफ से जो रेट लिस्ट आई है उसके मुताबिक प्याज 1670 रुपए का 5 किलो फरोख्त हो रहा है। यानी ये समझ लें कि आपका जो सस्ते बाजार हैं, जो क्योंकि जो सीडीए के जो बाजार हैं ये बेसिकली इनकी कीमतें मार्केट से कम होती हैं, तो वहां पे प्याज 350 रुपए का किलो है। हम इसको थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो यही प्याज अभी 4 दिन पहले पिछले बाजार में 1570 रुपए था। यानी एक दिन में एक 5 किलो प्याज की कीमत में तकरीबन 100 रुपए का इजाफा हो चुका है। थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो 27 फरवरी को जो बाजार लगा उसकी प्राइस लिस्ट के मुताबिक इस प्याज की कीमत 1110 रुपए थी। एक माह में अब तक प्याज में 6 से 700 रुपए का इजाफा हो चुका है। और पीछे चले जाएं तो 30/1 को यानी जनवरी की 30 तारीख को यही प्याज 1030 रुपए का 5 किलो बिक रहा था। प्याज वही है, किसान वही है, खाद उसने वही डाली है, पानी वही लगाया है। अब जो असल कमा रहा है वो मिडल मैन कमा रहा है, जिसने मंडी से मार्केट से प्याज को खरीद के जखीरा अंदोजी की, स्टोर कर लिया। अब वो रमज़ान में, क्योंकि पाकिस्तानी कौम आपको पता है रमज़ान के महीने में पकौड़े तो हमारी सबसे फेवरेट ग़िज़ा होती है, पकौड़ों के बगैर तो शायद रोज़ा होता ही नहीं है। तो पकौड़ों में भी प्याज डलता है, चाट बनती है उसमें भी प्याज डलता है, बाकी भी जो तरह तरह के अनवा व इक़साम के खाने बनते हैं उनमें भी प्याज इस्तेमाल होता है। जब प्याज का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो उसका फ़ायदा यही ज़ख़ीरा अंदोज़ उठा रहे हैं और उन्होंने एक महीने में प्याज के 5 किलो के निर्ख में 500 से 600 रुपए का इजाफा कर दिया। ये बहुत बड़ा जुल्म है और इस पे हुकूमत को संजीदगी से सोचना होगा, क्योंकि प्याज ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसकी कास्ट ज़्यादा आएगी। अलबत्ता जो किसान से इन्होंने होने पौने लिया है उसको स्टॉक किया है और अब उसी प्याज को ये महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। और दूसरी इसकी वजह डिमांड एंड सप्लाई है, और डिमांड एंड सप्लाई में तो फिर वही बात आ जाती है कि स्मगलिंग में प्याज पाकिस्तान से निकल रहा है। दूसरा एक और जो अहम जुज़ होता है वो आलू इस्तेमाल होता है रमज़ान में बहुत ज़्यादा। तो आलू की कीमत जो आज के बाज़ार में थी वो 5 किलो की कीमत 370 रुपए है। यही आलू 250 में भी चलता रहा है। आजकल आलू का सीज़न है, इस आलू के सीज़न में नया आलू मार्केट में आ चुका है और नए आलू के आने के बावजूद अगर कीमत यहाँ पे है तो ये इंतज़ामी कमज़ोरी है, इसमें किसी की कोई कोताही नहीं है। ये आपके ये जो एसी जिनको आपने वीगो डाले, इतनी इतनी बड़ी गाड़ियाँ, इतनी इतनी बड़ी मुराद, इतने इतने बड़े घर दिए हुए हैं, ये इसलिए नहीं आते कि ये आवाम की खिदमत करेंगे या ये काम करेंगे। ये काम करने नहीं आते, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए आते हैं कि अपनी मुराद ले सकें, अपने शशके, अपने जो चाह है उनके बच्चों के चाह वो पूरे हो सकें और रिश्वतें ले सकें। तो उनको कंट्रोल करें, उनको वर्कर बनाएं ताकि ये आवाम के लिए काम करें, ना कि ये आवाम के हाकिम बन के उन पर रूल करें। अब वो रूल करने वाला दौर चला गया है, अब ना वो आवाम रही है और ना वो पाकिस्तान रहा है। अब अगर आप लोगों ने, चाहे वो सियासतदान हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, इन्होंने अगर अपना रवैया ना बदला तो
میرا خیال ہے عمران خان تو ابھی ہے ہی نا، تو میرا خیال ہے ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا خصوصاً سیاست دانوں کو ڈرانے کے لیے عمران خان کا نام ہی کافی ہے، کیونکہ جس طرح اس نے کچھ نہ کر کے عوام میں ایک مقبولیت کا گراف کہاں سے کہاں لے گیا ہے، اگر اس نے کچھ کر لیا تو پھر یہ سوچیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کو اس بیوروکریسی کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ دیگر جو چیزیں ہیں مہنگائی کی، ان میں ادرک اور لہسن ان کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ ادرک تو کچھ عرصہ پہلے یہاں بلیک میں تھا، یعنی 1400 روپے کا 5 کلو بکتا رہا ہے، سوری 1400 روپے کلو بکتا رہا ہے۔ ایسے ہی جو سیب ہے، کیلا ہے، کنو ہے، کیونکہ کنو کی اس دفعہ کوالٹی کوئی اچھی نہیں آئی ہے، کیونکہ کنو کی پیداوار کم ہوئی تھی اور جو اسٹوروں میں کنو اتنا اچھا نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ سیب اور کیلا جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، بہت چھوٹے کیلے اور بہت چیزیں ہیں، تو یہ چیزیں حکومت کا کام ہے ان کو کنٹرول کرنا، صرف سستے بازار نہیں، سستے بازار میں آپ نے کوالٹی میں انشور کرنی ہے۔ صرف جو آپ کا ایک اے سی یا ایک مجسٹریٹ جاتا ہے وہ جا کے صرف وہاں پہ پرائس چیکنگ کر کے جی ہاں یہ اس کا کام نہیں ہے، اس کا مین مقصد یہ ہے، اس کا پرائمری آبجیکٹیو یہ ہے کہ عوام کو سستی چیزیں مہیا بھی ہو سکے، مل بھی سکے، ان کے پرائس بھی کنٹرول ہو، اور پرائس کنٹرول کرنا جو اینڈ کا دکاندار ہے اس کو پکڑ کے کنٹرول نہیں ہوگی، اگر آپ نے پیچھے کا سسٹم نہ پکڑا تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کے لیے حکومت کو اقدامات کرنے پڑیں گے، اور میرا خیال ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ کچھ کرنا چاہ رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگر آپ کو اچھا لگا ہے یا برا لگا ہے لکھیے گا ضرور، مگر تمیز کے ساتھ۔